जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने का अवसर दिया। माननीय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहा था कि प्रदेश में दिनांक 1/8/2025 से 9/1/2026 तक हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, छेड़छाड़ की कितने घटनाएं घटित हुई तथा कितने लोगों को नामजद किया गया। क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? तो माननीय सरकार ने राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा FCR में पाक्षिक एवं प्रगतिशील सूचनाओं का संकलन किया जाता है, उसके आधार पर माननीय मुझे एक डिटेल करके उन्होंने भेजा है। माननीय, जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश में अपराध का, कानून के राज का, माननीय मैं नहीं कहता, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित जज साहब ने टिप्पणी किया, न्यायमूर्ति ने टिप्पणी किया कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है कि कानून का राज नहीं है और कानून का राज पुलिसिया राज में तब्दील हो गया। और माननीय हाफ इनकाउंटर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जुडिशरी या सजा देने का काम नहीं कर सकती है। वो रिपोर्ट तो दर्ज कर सकती है लेकिन सजा न्यायालय के द्वारा होगा। मानो अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर जो भदरसा का चर्चित कांड हुआ था, जिसमें मोइन खान को, जिनकी उम्र 71 साल थी, वो बोल चुके हैं पहले, 71 साल थी मानवर, इसी सत्र में पहले बोल चुके हैं मानवर, उनके बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6-7 महीने के बाद मानवर जो निर्णय आया उसमें बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया गया। जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी, जो मानवर उन्हें उत्पीड़न हुआ और जो मानवर, क्या हम सरकार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस कर सकती है? जब उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को ध्वस्त किया गया, क्या सरकार उसे बनवाने का काम करेगी? वही मानवर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश की जो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है NCRB के आंकड़े कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं और 2023 के बाद मानवर NCRB ने कोई आंकड़ा अपना सार्वजनिक नहीं किया। अभी हाल ही में मानवर 6 महीने NCRB 2023 का आंकड़ा अभी जारी किया मानवर, उसके तहत मानवर सुन ले एक मिनट, देश में लगभग 27,000 हत्याएं हुई, इनमें से 3,200 से ज्यादा हत्याएं अकेले उत्तर प्रदेश में हुई। यानी देश में सबसे ज्यादा हत्या हमारे प्रदेश में मानवर। NCRB का आंकड़े अनुपूरक हो तो पूछ लीजिए। मानवर 2023 में नहीं है तो 4,48,000 महिला अपराध हुए, 66,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। मनोहर एक और बोल करके मनोहर, उसके बाद धन्यवाद सर। दलितों में आपके पास कोई अनुपूरक है नहीं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि अनुपूरक पूछो। मानवर मैं पूछ रहा हूँ, आप संरक्षण दे मानवर। आप अब मैं कह दो रहा हूँ, पूछो मानवर में दलित उत्पीड़न में 57,000 प्रश्न पूछो। देखिए 3 मिनट हो गए, अब आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना चाहते तो कोई बात जानना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, कि जहां एक तो NCRB अपने आंकड़े साबित नहीं किया, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और देश के आंकड़े में मानव अंतर है, अंतर है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यद्यप सरकार धर्म और जात के आधार पर पुलिस के हवाले पूरी कानून व्यवस्था कर दी है, क्या आप कोई ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे? तो आपने दे दिया 109, 112, तो ये तो बहुत पहले से व्यवस्था प्रचलित है। आपसे की प्रश्न पूछे नहीं तो सबके लिए फिर वो व्यवस्था होगी तो आपका प्रश्न आएगा नहीं। फिर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रभावी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जिससे कारण जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो प्रभावी तरीके से काम कर सके? मैं मानव यही जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित किया है माननीय, सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में अंतर है माननीय, मैं आपके पास भेजे देता हूं, ये पूरी किताब है, ये मेरे घर में नहीं छपी है माननीय। ये NCRB के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है माननीय वो हम बता भी देते हैं आपको और उधर भेज भी देते हैं। कई बार ये बात आज आ भी चुकी है, हम बता भी चुके हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, भिजवा दो। हाँ ये बात सही है। मतलब आपने बात की है अपराधों की, जो
20वां नंबर है माननीय उत्तर प्रदेश का भारतीय दंड संहिता के अपराधों में, आईपीसी के अपराधों 20वां नंबर। हमसे 19 राज्य माननीय ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर से चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उसके बाद माननीय उत्तर प्रदेश आता है। आपने हत्या की बात कही माननीय, हत्या में हमारा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का 2023 में 29वां नंबर, 23 तक आपने बताया, 23 तक है, 23 तक का। तो फिर आप एनसीआरबी से क्यों मिलान कर रहे हैं? फिर आप एनसीआरबी से क्यों मिलान कर रहे हैं? आप सवाल ये है कि आपने एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़े 2023 के बाद पब्लिश नहीं हुए, हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का ही है, और उसके आधार के ऊपर 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का हत्या के मामले में। अब आप सुन लीजिए, वो जो आप पूछ रहे हो वो भी बताए दे रहे हैं। सवाल ये है कि किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के अपनी बात कहना, ये अपने आप में तकलीफ दे मान्यवर। ये है हत्या 2016 से कंपेयर किया मान्यवर, ये 1/1/25 से लेकर 31/12/25 तक का है। हत्या 2016 में थी 1284, और 2024 में है 712, और 2025 में है 666। इसमें 48% के मान्यवर कमी हुई है इनके शासनकाल के अब तक। ये अपने आप में ये है, और ये लोग घुमा फिरा के पता नहीं कहां से ले आते हैं, घुमा फिरा के पूछे, आप सीधा घुमा फिरा के बात करते हैं। और हर तरीके से हमने जहां कहीं पर भी निरोधात्मक कार्रवाई मानवर पर्याप्त की है। जिस पीरियड से आपने बताया जो हमने निरोधात्मक कार्रवाई की, वो हम बता दें आपको मानवर। गुंडा एक्ट में 1/8/25 से लेकर 31/12/25 तक आपने पूछा, और दूसरा आपने पूछा 1/1/26 से लेकर 15/1/26 तक हमने बताया मानवर। ये अपने आप में गुंडा एक्ट में 7125 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर में कार्रवाई हुई है 959 लोगों के खिलाफ। ये दोनों मिला के मानवर जो पीरियड है उसमें बता देना। तो सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए सचेत है, स्टैंडिंग आर्डर्स भी हैं कि कहीं भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत न दी जाए, और जो भी लोग इसकी चेष्टा करें उसके खिलाफ पहले निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। निरोधात्मक कार्रवाई से मानवर अपराध कब होते हैं, और कन्विक्शन से मानवर अपराध कब होते हैं। कन्विक्शन रेट भी हमारा लगभग 93% है मानवर, 93%, और कुल मिलाकर हम कई बार कन्विक्शन बता चुके हैं। मैं फिर बता देता हूँ अभी। ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न।